न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। आसनसोल के कुल्टी थाना अंतर्गत नियामतपुर फाड़ी ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर लगभग 250 ग्राम ड्रग्स के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस की तत्परता से काली पहाड़ी इलाके में 20 किलो गांजा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दुर्गापुर में डूबे हुए 2 किशोरों का पता नहीं चल सका। बुधवार बचाव दल के गोताखोर घटनास्थल पर पहुंचे। डूबे हुए 2 युवकों के नाम राहुल राय और शुभम मंडल हैं। वे दुर्गापुर थाने के चाशीपाड़ा से सटे टालीगंज इलाके के निवासी हैं। आसनसोल के कुल्टी थाना अंतर्गत नियामतपुर फाड़ी के सलकनाली पेट्रोल पंप के पास से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए करीब 250 ग्राम ड्रग्स के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम हर्ष कुमार बर्नवाल, जो कुल्टी थाना क्षेत्र के आलडी इलाके का निवासी है, और मोहम्मद फारिकुल शेख, जो मुर्शिदाबाद के लौलगोला का निवासी बताया जा रहा है। जांच में पता चला है कि ये दोनों लौलगोला से ड्रग्स लेकर आए थे और इसे नियामतपुर इलाके में किसी को सप्लाई करने वाले थे। नियामतपुर फाड़ी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आज आसनसोल अदालत में पेश किया। पुलिस ने अदालत से 10 दिनों की रिमांड की मांग की है। मामले की जांच जारी है। आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस की तत्परता से काली पहाड़ी इलाके में 20 किलो गांजा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों को आज आसनसोल कोर्ट में पेश किया गया। इन 2 आरोपियों में से एक महिला और एक पुरुष हैं। पुलिस के अनुसार ये दोनों गांजा की तस्करी में शामिल थे और गुप्त सूचना के आधार पर इन्हें पकड़ा गया। पुलिस ने इस अभियान को काली पहाड़ी इलाके में अंजाम दिया, जो काफी समय से इस तरह की गतिविधियों के लिए संदिग्ध माना जा रहा था। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने गांजा को जब्त कर लिया और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये लोग गांजा कहां से लाए और इसका वितरण कहां करने वाले थे। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि तस्करी के इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों का भी पता लगाया जा सके। पुलिस का मानना है कि इस तरह के अभियान से इलाके में नशे के कारोबार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। दुर्गापुर में डूबे हुए 2 किशोरों का पता नहीं चल सका। बुधवार सुबह बचाव दल के गोताखोर घटनास्थल पर पहुंचे। डूबे हुए 2 युवकों के नाम राहुल राय 15 और शुभम मंडल 17 हैं। वे दुर्गापुर थाने के चाशीपाड़ा से सटे टालीगंज इलाके के निवासी हैं। मंगलवार दोपहर को चाशीपाड़ा के पास से 4 दोस्त काकसा के शिवपुर की अजय नदी में पवित्र स्नान के लिए गए। स्नान के दौरान उन्होंने अपने पैंट उतारकर गमछा पहन लिया और पानी में उतर गए। तैरना न आने के कारण वे अजय नदी के पानी में बह गए। डूबे हुए किशोर शुभम मंडल के रिश्तेदार उत्तम मंडल ने आरोप लगाया, कल शाम 4 बजे हमारे 2 लड़के डूब गए। रात में कोई बचाव कार्य नहीं हुआ। सुबह 8:30 बजे तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। डूबने के बाद भी हमें प्रशासन से कोई सहायता नहीं मिल रही है। এখন তিনটের পরে হয়েছে, এখনো খুঁজে পাওয়া গেছে? এখনো না খুঁজে পাওয়া যায় না। কোনো প্রশাসন সব এখানে ছিলই নাই। আমরা কাল রাত 11টা অবধি প্রশাসন পাঠাইছে, আমরা রাত 11টা অবধি এখানে আছি। कुल्टी सेल ग्रोथ फैक्ट्री के सामने पेयजल की मांग को लेकर तृणमूल द्वारा किए गए प्रदर्शन से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। तृणमूल समर्थकों और सीआईएसएफ कर्मियों के बीच झड़प हो गई। तृणमूल ने आरोप लगाया है कि कुल्टी स्थित सेल ग्रोथ फैक्ट्री के आवासीय इलाकों में लंबे समय से पेयजल की समस्या बनी हुई है। इस मुद्दे को लेकर बुधवार को पश्चिम बर्दवान जिला तृणमूल अध्यक्ष उज्ज्वल चटर्जी के नेतृत्व में फैक्ट्री के गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान तृणमूल समर्थकों और सीआईएसएफ कर्मियों के बीच हल्की झड़प हो गई।
स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सीआईएसएफ की भारी टुकड़ी तैनात करनी पड़ी। पश्चिम बर्दवान जिला तृणमूल अध्यक्ष उज्ज्वल चटर्जी ने कहा कि आवासीय इलाकों में जल्द से जल्द पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसी मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया गया। যে সমস্ত কোয়ার্টারগুলো আছে সেই এলাকাগুলোতে পানীয় জল সরবরাহ করতে, সেগুলো সমস্ত বন্ধ করে দিয়েছে। কারণটা হচ্ছে যে এখানে সব বাইরের লোকেরা থাকে, তো বাইরের লোকেরা থাকে বললে তো আর হবে না, মানুষকে জল দিতে হবে। জল যেহেতু দিচ্ছে না, আমাদের অন্য কোনো দাবি নেই, শুধু পানীয় জলটুকু দিন, আর কিছু আমরা চাইছি না। কি কথা হলো কিছু কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত ডাকেনি। কি চাইছেন আপনাদের দাবিটা মূলত? আমাদের একটাই দাবি আছে, আমাদের পানীয় জলটা দেওয়া হোক যেভাবে আগে দেওয়া হতো, আর কিছু না। आसनसोल दक्षिण विधानसभा की विधायक और भाजपा नेत्री अग्निमित्रा पाल ने अपने क्षेत्र के मोहिशील पीठो सलबोनी आदिवासी गांव का दौरा कर आदिवासी समुदाय के वंदना पर्व में हिस्सा लिया। अग्निमित्रा पाल ने इस अवसर पर कहा कि वंदना पर्व आदिवासी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर्व के उत्सव में भाग लेते हुए उन्होंने आदिवासियों को उनके पारंपरिक वाद्य यंत्र धमसा और मादल उपहार स्वरूप भेंट किए। उन्होंने कहा कि इस पर्व में शामिल होकर उन्होंने आदिवासी समाज के प्रति सम्मान प्रकट किया। अग्निमित्रा पाल ने सारा दिन आदिवासियों के साथ बिताया, नाच गाने और उत्सव का आनंद लिया और उनकी संस्कृति को करीब से समझने का प्रयास किया। यह उनकी अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़ने और उनकी परंपराओं का आदर करने की एक पहल थी। আমাদের তো এখন আমাদের বাদনা উৎসব চলছে, তাই আমার আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভাতেও অনেক আদিবাসী ভাই বোনেরা আছে। তো আমারই বিধানসভার একটি ছোট্ট সুন্দর গ্রাম পেটো শালবনী, সেখানে আজকে আমি এসেছি। আমি আমার হাত দিয়ে, আমার সমস্ত কার্যকর্তা ভাই বোনের হাত দিয়ে তাদের একটা ধামসা মাদলের সেট, দুটো মাদল আর একটা ধামসা তাদেরকে দেওয়া হলো এবং তাদের সাথে নাচ গান করা, উৎসব মানানো, তাদের আনন্দ ভাগ করে নেওয়া। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future, then contact us. Fair Education Point, Sataisa bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शालामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल के गोधुली इलाके में स्थित पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी के आवासीय कार्यालय में कल्चरल एंड लिटरेरी फोरम की ओर से एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में फोरम के अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी के साथ संस्था के सभी सदस्य, पदाधिकारी और सामाजिक संगठन आप-इंजन के सदस्य भी मौजूद थे। इस अवसर पर जितेंद्र तिवारी ने घोषणा की कि कल्चरल एंड लिटरेरी फोरम द्वारा 4 फरवरी से 7 फरवरी तक आसनसोल सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जाएगा। उत्सव के तहत एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी आयोजित किया जाएगा, जो इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होगा।
कार्यक्रम के दौरान आयोजन से संबंधित पोस्टर भी जारी किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और आसनसोल को एक सांस्कृतिक पहचान दिलाना है। প্রত্যেক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের একজন ফেস্টিভ্যাল ডিরেক্টর হয়। আমাদের ফেস্টিভ্যাল ডিরেক্টর হচ্ছেন শিলা দত্ত। উনি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড উইনিং একজন ফিল্ম ডিরেক্টর, প্রোডিউসার ফর ফিল্ম ডিভিশন এনএফডিসি, এক্স ফিল্ম সেন্সর বোর্ড মেম্বার, জুরি মেম্বার অফ ইন্ডিয়ান প্যানোরামা ইফি গোয়া, সিলেকশন কমিটি মেম্বার ফিল্ম ডিভিশন। উনি আমাদের অ্যাজ এ ফেস্টিভ্যাল ডিরেক্টর থাকছেন। আমরা লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট সম্মান দিচ্ছি শ্রদ্ধেয়া মমতা শঙ্করকে। তিনি এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ওপেনিং যেদিনকে সূচনা অনুষ্ঠান সেদিনকে উপস্থিত থাকবেন। এর সাথেও বাংলা চলচ্চিত্র জগতের প্রচুর অনেক নামী পরিচিত মুখ এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে 4 দিন ব্যাপী থাকবেন এবং আসবেন। আমরা এবছর জানি আমরা এবার সেন্টিনারি ট্রিবিউট দিচ্ছি শ্রদ্ধেয় তপন সিনহা। আমাদের ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেন্টিনারি ট্রিবিউট দেওয়া হচ্ছে তপন সিনহাকে, এবং আমরা হোমেজ দিচ্ছি শ্রদ্ধেয় মনোজ মিত্রকে। আপনারা জানেন মনোজ মিত্র খুব কিছুদিন আগেই প্রয়াত হয়েছে। মনোজ মিত্রকে আমাদের ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের সূচনা যে সিনেমা, সেই সূচনা সিনেমা হচ্ছে গল্প হলেও সত্যি। আপনারা জানেন যে তপন সিনহার অনবদ্য একটি ছবি, রবি ঘোষ ছিলেন সেখানে। এবং ইন্টারন্যাশনাল, যেহেতু আমাদের ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, নেপালি ছবিও একটি থাকছে। and proper measures to be taken. And I am very thankful to North Police Station ADPC that they have taken this initiative and they have come today to arrange for this awareness program, which is very, very, very important. And thereafter, if still you people linger on to bring your motorbikes and your scooties to school without having a proper App is an initiative of West Bengal government of IT and ITS department. এই অ্যাপ একটি খুবই সেফ অ্যান্ড সিকিউর ক্যাব বুকিং অ্যাপ, এবং আমরা তো সবাই ইউজ করি, ইভেন আমিও ইউজ করি। আপনাদের কাছে আই আর্জ দ্যাট আপনারাও এটা ইউজ করুন। অলরেডি এডিপিসির ইনিশিয়েটিভে यात्री साथी कायक्स is there in Durgapur airport, Asansol railway station, Durgapur station and অন্যান্য ক্যাব বুকিং অ্যাপের থেকে यात्री साथी অ্যাপটা অনেকটা সেফ, অনেকটা সিকিউর। The drivers data and everything is there under police scrutiny. So I would urge everybody to use यात्री साथी app. Thank you. আমি দেখি যারা 11-এ মনে হয় পড়ছো কিংবা 9-এও পড়ছো, গাড়ি চালাচ্ছ, কিন্তু দেখি গাড়ির যা গতি, যা স্পিড, কিন্তু চোখে আমার পড়ে। আমি ম্যামকে বলেছি আপনার স্কুলে যেসব ছাত্র আছে আপনি একবার সতর্ক করে দেবেন। এরপরে কিন্তু যাদের 18 বছর বয়স কম, যাদের লাইসেন্স নেই, তাদের কিন্তু কিছু হবে না। কেন কি আপনারা মাইনর আছেন। আমি কাকে কেস দেব? গার্জেনকে দেব। অ্যামাউন্টটা খুব অল্প, বেশি নেই, 25,000। যে মাইনর ছেলেরা যারা বাইকগুলো চালাচ্ছে, আপনাকে আমি কেস দিতে পারবো না, কেন আপনি এখনো মাইনর আমাদের চোখে। কেসটা খাবে কে? বাবা। যার গাড়ি সে খাবেন। 25,000 টাকা ফাইন আছে। বাবা তো ডেইলি কোনো রকম করে আপনাকে পড়াচ্ছে। এই যে শৈশব থেকে আপনারা এখন এই পড়াশোনাটা করছেন, কাউরির বাবার ইচ্ছা আছে কি ছেলেকে আমি আইপিএস করব, কাউরির মায়ের ইচ্ছা আছে মেয়েকে আমি ভালো ডাক্তার করব, কেউ WBCS অফিসার হবেন, কেউ ম্যাজিস্ট্রেট হবেন, তাই তো নাকি? आसनसोल उत्सव और उर्दू फाउंडेशन के तत्वावधान में 17 और 18 जनवरी को बनपुर रिवर साइड स्कूल ग्राउंड में भव्य मुशायरा और कव्वाली का आयोजन होगा।
तृणमूल नेता अभिनव मुखर्जी ने जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल घटक के अथक प्रयासों से यह आयोजन संभव हो सका है, जो उर्दू और हिंदी भाषी समुदाय को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर के प्रसिद्ध शायर और कव्वाली कलाकार हिस्सा लेंगे। आयोजन का उद्देश्य उर्दू और हिंदी साहित्य तथा संगीत को बढ़ावा देना है। इस सांस्कृतिक महोत्सव में श्रोताओं को शायरी की गहराई और कव्वाली की मिठास का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। আসানসোলের যে কৃষ্টি সংস্কৃতি যে কালচার আছে মোটামুটি ওইটা আমাদের বিধায়ক সাহেব, আমাদের আসানসোলের যিনি বিধায়ক, রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী প্রত্যেকবার প্রত্যেকটা তার ভাষণে উঠে আসে যে আসানসোলের কালচার একদম মিনি ইন্ডিয়া। এখানে সমস্ত জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং সমস্ত ভাষাভাষীর লোক একসাথে বাস করে এখানে, এবং আমাদের আসানসোল উৎসবের সহযোগিতায় এবং আমাদের আসানসোল উর্দু যে ফাউন্ডেশন রয়েছে তাদের সকলের তত্ত্বাবধানে একসাথে আমাদের 17 এবং 18 জানুয়ারি মানপুর বিআরএস স্কুলের সামনে এবং অপোজিটের যে মাঠ রয়েছে সেই মাঠে আমাদের মুশায়রা এবং কাওয়ালিয়া 17 জানুয়ারি এবং 18 জানুয়ারি দুদিন যে উর্দু ভাষাভাষী যারা মানুষ রয়েছে তাদের যে উদ্যোগ এবং তাদের মহতি উদ্যোগের ফলে এই অনুষ্ঠান সাকসেসফুল করার জন্য সকলকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल,